देखो जो इसके बाद हम RS करते हैं इस 2 काइल सेंटर वाले में, हमने ऐसा लिखा है, पहले एक सिस लिख देते हैं ऐसा, यहां पे लिखा ब्रोमीन हाइड्रोजन क्लोरीन, ऐसे यहां पे ब्रोमीन, इधर ऐसे क्लोरीन और इधर क्या लिख दिया इधर। फिर दूसरा क्या किया, आप इसको बॉन्ड को फिक्स किया आपने और आप इधर लाना चाहते हो क्लोरीन। अगर इधर आपने सिंगल बॉन्ड रोटेशन की, इधर से पकड़ के इंटरनल रोटेशन की, तो आप इसी को यहां पे क्या लग सकते थे क्लोरीन, नीचे वैसा का वैसा लिखा ब्रोमीन क्लोरीन हाइड्रोजन। तो जब आप ऐसा लाओगे इसको रोटेट करके, तो आपने ध्यान देना जब क्लोरीन को पकड़ के लाओगे तो ये H आगे आ जाएगा और इधर पीछे क्या चला जाएगा ब्रोमीन। अब आप दूसरा ऐसा करते कि नहीं भाई हम इस H को इधर प्लेन में लाना चाहते हैं, इस H को इधर लाते तो ब्रोमीन इधर आ जाता, Cl इधर, यानी आप ट्रायंगल इंटरचेंज किया आपने। अगर ऐसा कर लेते तो इधर ब्रोमीन ही रहता, इधर क्लोरीन ही है, मैं अभी एक को ही चेंज कर रहा हूं, यहां पर H इधर आ जाता, तो आपके साइड जब H को पकड़ के पीछे से आगे लाते तो ब्रोमीन इधर आगे आ जाता, इधर पीछे क्या चला जाता क्लोरीन बच्चे, ये ऐसा। तो ये एक्लिप्स फॉर्म ही है सारी की सारी। अब जब आप नाम लिखते बच्चे, देखो नाम कैसे लिख सकते थे, नाम के लिए आपको वही कंडीशन है कि भाई एक कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे, आप RS करके देखोगे। फिर हम एक और कर लेते हैं, स्टैगर्ड बना लेते हैं, या आप इसको कंप्लीट अपोजिट कर देते, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल को उठा के 180 कर देते, 180 कर देते इसके अंदर, तो आपको 180 में कैसा दिखाई देता, इधर ब्रोमीन, इधर आगे और पीछे, इधर भी आगे और पीछे। क्या जब ऐसा किया तो जो आगे वाला क्लोरीन है पीछे चला जाता और पीछे वाला कहां जाता आगे, ये आगे वाला कहां चला जाएगा पीछे, पीछे वाला कहां चला जाएगा आगे। 180 डिग्री रोटेट किया, यहां पर आपने केवल ये ट्रायंगल ऐसा इंटरचेंज किया था, यहां पर आपने 180 डिग्री रोटेट किया, तो ये ऐसा हो गया। या अब आप बना चाहते इससे स्टैगर्ड बनाएंगे भाई हम, तो ये ऐसा हमें अच्छा नहीं लग रहा। जब आप स्टैगर्ड बनाते, इसी को देखो ऊपर वाले के इंटरनल रोटेशन से स्टैगर्ड बना सकते थे, लेकिन अब जो रोटेशन कर रहे थे, यहां पे जो रोटेशन हो रही थी बच्चे इन तीनों में, वो रोटेशन 120 हो रही है, क्योंकि इस ट्रायंगल के बीच में 120 एंगल मान के चला, क्योंकि ये इधर आएगा ये इधर, क्योंकि जो ओवरऑल रोटेशन हुई थी हमारे पास कैसे, ये ऐसा था। अगर ये ऐसा रहेगा तो इन दोनों एंगल के बीच 120 है, तो ये इधर आएगा तो ये वो इधर, ये इधर तो ये इधर, तीनों पोजीशन 120 की वजह से हो रहा था। एक बार ब्रोमीन इधर था, फिर ब्रोमीन पीछे चला गया, फिर ब्रोमीन उठ के कहां गया आगे आ गया, तो ये 120 रोटेशन चल रही है। उसके अंदर ब्रोमीन वहां से पीछे की साइड से उठकर यहां से ब्रोमीन पीछे की साइड से कहां गया आगे, तो 180 डिग्री हो गया इस तरीके से पूरा का पूरा, यहां पर 180 डिग्री। तो यहां पर तो ओवरऑल कितना हो रहा था, पूरा कंप्लीट मॉलिक्यूल का 180 डिग्री हुआ, 180 कंप्लीट मॉलिक्यूल। यहां पर क्या है 120 रोटेशन चली है, 120 डिग्री रोटेशन चली है हमारे पास। अगर हम बोले कि इसको ये एक्लिप्स को हम स्टैगर्ड बनाएं, अब स्टैगर्ड से आप इंटरनल रोटेशन से ही बना सकते थे, लेकिन अब यहां पे जो इंटरनल, आप इस एक्लिप्स से क्या बनाते हैं स्टैगर्ड। अब जब आप स्टैगर्ड बनाओगे तो स्टैगर्ड के अंदर आप इंटरनल रोटेशन करोगे किसी भी कार्बन पे, इंटरनल रोटेशन, और वो रोटेशन आपकी होगी 180 डिग्री। यहां पे इंटरनल हुई है कितने की 120 की। देखो आपने इसी को पकड़ा, फिक्स किया ऐसा कैसा, इधर आपके पास क्या था ब्रोमीन, इधर क्या था क्लोरीन, यहां पर आपके पास क्या है हाइड्रोजन। आपने इसको ब्रोमीन को पकड़ा और इस साइड मेरी तरफ लेके आ गए। अगर आप इधर लेके आओगे तो क्या होगा, जो आगे वाला क्लोरीन है उधर पीछे चला जाएगा, पीछे वाला हाइड्रोजन आगे। यहां से ऐसा करोगे तो इधर ब्रोमीन आएगा, तो क्लोरीन कहां चला जाएगा पीछे, आगे क्या आ जाएगा हमारे पास यहां हाइड्रोजन। देखो इसी को करके देख लेते थे, क्या था ब्रोमीन इधर था, ये ब्रोमीन इधर था, यहां पे ब्रोमीन ऐसा था। अब यहां पे देखो स्टार्टिंग में अगर रेड वाला क्लोरीन बोला था, ये रेड वाला हमारा क्लोरीन था, तो यह हाइड्रोजन पीछे चला गया। अब इस ब्रोमीन को जब वो 180 डिग्री रोटेट करोगे यहां से, तो देखना ये क्लोरीन कहां जाएगा ऊपर वाले का। जब इसको 180 डिग्री रोटेट किया तो क्लोरीन चेंज होकर इधर पीछे आ गया, जो हमने पीछे लिखा है। तो यहां पर इंटरनल रोटेशन हुई थी, यानी कि हमने एक्लिप्स फॉर्म को, जो हमारी एक्लिप्स फॉर्म थी, इसको हमने स्टैगर्ड में चेंज कर दिया। कितने से, जब एक ट्रायंगल को पूरा 180 डिग्री हमने रोटेट किया तो ये स्टैगर्ड। फिर आप स्टैगर्ड में जरूरी नहीं, आप चाहते थे कि आप ब्रोमीन को यहां पे लाओ, नहीं ला सकते। अभी तो आपने ब्रोमीन को 180 पे किया था, और जरूरी नहीं कि आप 180 पे रोटेट करोगे तभी स्टैगर्ड बनेगा। अरे मैं इस बॉन्ड को थोड़ा सा रोटेट कर दूं तभी भी तो स्टैगर्ड बन सकता है। कैसे, आपने ऐसा किया कि ये ब्रोमीन नीचे वाला था, इधर क्लोरीन था, इधर आपके पास हाइड्रोजन था। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा क्लोरीन इधर आ जाए अपोजिट, और इधर क्या आएगा और इधर क्या आएगा, तो यहां पर इस केस में 180 था, तो स्टैगर्ड तो ये भी है,
लेकिन यहां पर जो इंटरनल रोटेशन चली है, इंटरनल रोटेशन होगी, वो जरूरी नहीं कि 180 क्यों। ये देखो बच्चे, इसी को एग्जांपल से फिर देखते हैं। हमारे पास क्या हुआ, ये ब्रोमीन था इधर हमारे पास, ये क्लोरीन रेड मॉलिक्यूल में दिखा रखा है, ये हाइड्रोजन इस बार मैंने OH से रिप्रेजेंट किया, यानी कि ये ऐसा दिखा दिया हम लोगों ने, यानी कि ये ऑरेंज वाला हाइड्रोजन। अब आप चाहते थे कि इस साइड मेरा प्लेन में इसके अपोजिट, ये जो बोन ऐसा है इसके अपोजिट एक बोन है, लेकिन वहां पे क्लोरीन आ जाए। अरे क्लोरीन तो मेरे पास इधर है और मेरे को इधर प्लेन में चाहिए था, तो जो एंगल होगा नियरली, वो यहां पर नियरली एंगल जो है नियरली 45 डिग्री का एंगल है। देखो यहां पे इस मार्कर वाली बॉन्ड की जगह पे मेरे को ये चाहिए था, तो मेरे को थोड़ा सा तो रोटेट करना है इसको। जब मैं इस वाले को रोटेट करके लाऊंगा तब 180 लाना पड़ेगा उसके अपोजिट वाले को, लेकिन जब इसको रोटेट करूंगा तो भी स्टैगर्ड ही हो गया, क्योंकि ये बोन और ये बोन अपोजिट हो गए, लेकिन यहां पे जो रोटेशन हुई 45 डिग्री की हुई है। या फिर आप क्या बोलते कि मैं इसको हाइड्रोजन को इधर प्लेन में लिया था, जब हाइड्रोजन को भी लाऊंगा तो भी तो मेरी 45 डिग्री की रोटेशन हुई है। तो यहां पर इससे मेरे को अगर ये कन्वर्ट करना था तो ये 180 किया था, लेकिन अगर क्लोरीन को लाऊंगा तो क्लोरीन को थोड़ा सा पकड़ के मेरे को प्लेन में लाना है, तो ब्रोमीन आगे आ जाएगा, H पीछे चला जाएगा मेरे पास, तो ब्रोमीन इधर आगे आ गया, H पीछे। लेकिन आप दूसरा क्या कर सकते थे बच्चे यहां पर, कि आप बोलते कि H को इधर लाना है मेरे को, तो अगर मैं H को इधर लेके आता अपोजिट, तो इधर तो मेरे पास सेम ब्रोमीन ही था, इधर क्या था, क्लोरीन था, इधर क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन है। अगर मैं हाइड्रोजन को इधर लाऊंगा तो मेरे पास आगे और ये डार्क में क्या क्या रहेगा। देखो अब आपने क्या किया, स्टैगर्ड तो बनाया, क्योंकि ये बोन इधर है, आपको स्ट्रेट बोन इधर चाहिए, आपने इस H को पकड़ा और पीछे से थोड़ा सा आगे इधर प्लेन में लिया है। प्लेन में लाऊंगा तो जो ब्रोमीन प्लेन वाला है ये पीछे चला जाएगा और ये Cl आगे, तो ये Cl आगे, ब्रोमीन पीछे। देख लेते हैं भाई इसको, तो यहां पर भी जो आपने इंटरनल रोटेशन की है आपस में, ये 45 डिग्री की है। तो आप इस रोटेशन को भूल जाना कि आप 45 कर रहे हो, 180 कर रहे हो, क्योंकि आपका ये बोन अपोजिट है, तो ये स्टैगर्ड ही है। लेकिन अब सेम के लिए आपको 180 करना पड़ता है। अगर आप दूसरा आइटम लाना चाहते हो तो 180 की आपको जरूरत ही ना है। कैसे, अब देख लेते हैं भाई। देखो इस वाले को ये ऐसा था, ये ऑरेंज वाला इधर हाइड्रोजन था, जब इस H वाले को इधर लाओगे, इस ऑरेंज वाले को इधर मेरी तरफ, तो इधर इस साइड मेरी तरफ थोड़ा सा तो रोटेट करेंगे। थोड़ा सा रोटेट करने से क्या हुआ, ये बोन और ये बोन एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अगर ये अपोजिट हो गए तो इधर क्या चला गया, पीछे ब्रोमीन, तो ब्रोमीन ही तो पीछे चला गया। अब मैं ऊपर वालों को रोटेट कर रहा था, देखो यहां पर ऊपर, तो टोटल कितने बने, ये 3 सिस्में बन गए मेरे पास, यानी कि यहां पर एक टाइप से। अब यहां पर भी मैं इसकी ट्रायंगल को रोटेट कर सकता हूं, यहां पर H, यहां पे Cl, यहां पर ये, तो इस तरीके से। अब ये स्टैगर्ड में मैंने यहां पे ब्रोमीन ऐसा लिखा, ऊपर वाले को रोटेट किया था, या मैं ऊपर वाले को फिक्स करके नीचे वाले की ट्रायंगल को रोटेट कर दूं इस तरीके से, स्टैगर्ड फॉर्म में या सिस फॉर्म में। तो बच्चे जैसे 3 ये 6 बनाए, ऐसे 12, 6 और बना सकता हूं ना, क्योंकि अब तो ऊपर वाले को रोटेट किया था, अब मैं ऊपर वाले को फिक्स रखता, नीचे वाले को रोटेट कर देता ऐसा। फिर मैं क्या करता, नीचे वाले को 180 और 45 पे करता। तो अब ये देखना कि ये सारे के सारे जो हमने बनाए हैं, कोई कैसा भी बना सकता था इसको, कोई सिस में बना सकता है, कोई ट्रांस में बना सकता है, कोई किसी भी ग्रुप को चेंज कर सकता था, आगे पीछे कर सकता था, यानी कि स्टैगर्ड फॉर्म में या सिस फॉर्म में। तो क्या ये कंपाउंड सेम है या डिफरेंट है? अब हम इसको क्या देखेंगे, अगर इसका मैं नेम करता, इस कार्बन का और इस कार्बन का, मैंने बोल दिया कि कार्बन 1, अब हमें नेम करना जरूरी है कार्बन 2, नहीं तो हम गलती कर सकते। इस मॉलिक्यूल को मैं इन्वर्ट भी तो कर सकता हूं, वो बदलेगा नहीं। अगर ये मॉलिक्यूल ऐसा था, कार्बन 1 और कार्बन 2, अगर मैं इसको कंप्लीट 180 डिग्री, पहले तो मैं 180 डिग्री ऐसे रोटेट कर रहा था, ये ऐसा था, इसको मैंने ऐसे किया, तो ये इस 180 को मैं ऐसे भी तो रोटेट कर सकता हूं कि कार्बन 2 को उठा के ऊपर लिया हूं। इसको जब मैं ऐसा था, इसको 180 डिग्री ऐसे रोटेट कर दूंगा, तो देखो 1 और 2 को क्या, मैंने यहां पे ब्रोमीन चाहिए मुझको, लेकिन मेरा कार्बन 1 इधर आ गया, 2 इधर, तो जो ऊपर और नीचे वाले की पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। जब मैं इसको 180 उठा के लाऊंगा तो अब आगे मेरे पास क्या है, 2 तो ऊपर आ गया, 1 नीचे आ गया, तो क्या हुआ, जो क्लोरीन ऊपर आगे था इस साइड मेरे पास, वो आगे इधर क्लोरीन था तो आगे ही रहा, लेकिन नीचे की साइड, तो 1 वाला क्लोरीन आगे ही रहेगा, ये पीछे वाला हाइड्रोजन, आगे वाला क्लोरीन, पीछे वाला हाइड्रोजन। ऐसे देखो बच्चे, जब आप 180 डिग्री ऐसे रोटेट कर रहे थे इसको, यहां से लाके मेरी तरफ, तो ये आगे पीछे वाले ग्रुप चेंज हो रहे थे। जो आपकी तरफ थे वो पीछे चले गए थे इस साइड आकर मेरे पास, जो आपकी तरफ थे ग्रुप पहले, ये आपकी तरफ था, तो ये कहां चला गया, पीछे। लेकिन जब आप इसको 180 डिग्री ऐसे रोटेट करोगे, तो देखो 180 जब मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं, ये ऐसा था, अब मैं 180 डिग्री इसको ऐसे ही रोटेट करूंगा तो आगे वाले आगे ही रहेंगे, 1 और 2 की पोजीशन ही चेंज हो रही है, ये 1 और 2 की पोजीशन। तो ये कंपाउंड क्या, ये कंपाउंड सेम है। अब मैं देखूंगा कि 1 वाला अगर आर था तो ये भी आर ही रहेगा, अगर ये ऐसा तो ये भी ऐसा, तो इसका मतलब ये कंपाउंड सेम है। आर एस करके देखते हैं, देखो सभी मॉलिक्यूल्स में। अब ट्रायंगल था,
अब हम लिखेंगे 1 2 3 4 प्रायोरिटी के बेस पे। कैसे बनाते हैं? ब्रोमीन 1 क्लोरीन 2, ये जो बॉन्ड चला गया ये नीचे 3 हो गया, तो ये 1 प्रायोरिटी, ये 2, ये 3। देखो 1 2 3 1 2 3, ये क्या चला गया ऐसे, ऐसा करने से मेरे पास चला गया ये एंटी क्लॉकवाइज S, क्योंकि मेरा ये पीछे चला, तो 1 की प्रायोरिटी वाला क्या हो गया, S बन गया। 2 वाला देखते हैं, ब्रोमीन 1 क्लोरीन 2, ये ऊपर कार्बन के साथ लगा है ये प्रायोरिटी, तो कार्बन 3 हो गया। ये बॉन्ड किससे लगा है, कार्बन, वो कार्बन क्लोरीन ब्रोमीन H से लगा है, तो कार्बन फर्स्ट एटम तो कार्बन था, यहाँ पे ब्रोमीन क्लोरीन था, तो 1 2 3 1 2 3 क्लॉकवाइज चला गया, तो सेकंड वाला क्या हो गया, R। अब यहां पे देखता हूं कि अगर ये 1 वाला था तो मेरे को 1 स्पेसिफाई कर दिया कि मैंने ऐसा करके लिखा था, तो ये 1 वाला मेरा S ही आना चाहिए। तब देख लेते हैं, अगर ऐसा तो ये मॉलिक्यूल सेम ही रहेगा। तो 1 वाला क्या था, देखो 1 वाला अगर मैंने इसी को अपोजिट रोटेट करके दिखाया, तभी बच्चे इसको ये मत सोचना कि ऐसे मैंने पलट दिया, अगर ऐसा भी अगर मैं करूंगा तो 1 वाला क्या हो गया, देखो ब्रोमीन 1, ये 2, ये 3, 1 2 3, तो ये क्या चला गया, S, ये क्या चला गया, S, क्योंकि ये तो पीछे ही चला गया मेरे पास, 1 2 3 1 2 3 क्या चला गया, S। यहां पर क्या हो गया, सेकंड वाला, ये 1, ये 2, ये 3, ये क्लॉकवाइज चला गया, ये R। अरे सेकंड नंबर वाला R ही था, फर्स्ट वाला क्या था, S ही था। इसका मतलब ये कैसे भी आपने इसको लिख दिया बच्चे, उससे आपका कोई चेंज नहीं आया। अगर आप इसको 180 डिग्री ऐसा रोटेट करते, बिल्कुल 180 डिग्री प्लेन में, अभी आपने इसको ऐसा रोटेट किया था, अगर आप ऐसा कैसा करते तो देखो ब्रोमीन इस साइड आ जाता, तो ये कार्बन 1 ही रहता, ये कार्बन 2 ही रहना था ऐसा करने से, लेकिन जो क्लोरीन आगे था वो पीछे चला गया। देखो वहां पर, यहां पर ऐसा मत सोचना कि यहां पर भी आपने ऐसा पलटा है। अगर आप ऐसा पलटते इसको 180 डिग्री, तो क्लोरीन आगे का आगे नहीं रहता, ये पीछे चला जाता उसकी तरह। तो ये 180 डिग्री रोटेट करने का वे है। जब आपने इस वाले मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट किया, और यहां पर जब इस मॉलिक्यूल को आपने 180 डिग्री रोटेट किया तो यही आया। लेकिन ये जो रोटेशन है ये आपने ऐसे की है, कैसे की है, इस वाले से ऐसा की है। ये वाला प्लेन था, आपने ऐसा किया। इस वाले को क्या किया, आपने ऐसा किया है, अपोजिट कर दिया, 1 2 का चेंज हो गया। जब ऐसा चेंज करोगे इसको तो 1 2 की पोजीशन चेंज होगी, लेकिन जब इसको ऐसा पलटा तो 1 2 की पोजीशन चेंज नहीं। तो यहां पर भी जो 1 की पोजीशन है, जिसमें अगर 1 S था तो यहां पर ऐसे ही आना चाहिए। देखो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, 1, ये प्रायोरिटी के बेस पे बोल रहा हूं, ये 1, ये क्लोरीन 2, ये 3, तो 1 2 3 क्या ऐसा आ रहा है, R। 1 2 3, ये कार्बन 3 हो गया, R, लेकिन H टुवर्ड्स द व्यूअर है तो ये क्या हो जाएगा, S। तो अरे भाई S ही तो आ रहा था। ये देखो ये 1, ये प्रायोरिटी नहीं लिखी मैंने, कार्बन लिखा है, ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 3, ये क्या बन रहा है, S, लेकिन H आपकी तरफ है तो ये क्या बन गया, R, क्योंकि S से R बन गया, और ये R से क्या बन गया, S बन गया बच्चे। तो 2 वाला तो क्या था, R ही था। देखो इसमें 2 वाला R फर्स्ट वाला है, इसमें 1 वाला S 2 वाला R, 1 वाला S 2 वाला R। आप इसमें भी देख सकते हो, किसी में भी देखो बच्चे, यहां पे भी देखोगे तो क्या हो गया, ब्रोमीन 1 क्लोरीन 2, ये कार्बन 3, 1 2 3 1 2 3 क्या आ रहा है, R, लेकिन H आपकी तरफ है तो R से क्या चेंज जाएगा, S। अरे ये फर्स्ट कार्बन ही था, हमने कोई चेंज ही नहीं की थी पोजीशन में, तो ये फर्स्ट कार्बन ही लिखा था हम लोगों ने। यहां पे देखते ब्रोमीन था 1 2 3 1 2 3, क्या चला गया, ये R, लेकिन R का आ रही है क्योंकि हमारे पास H कहां पे, अवे फ्रॉम द व्यूअर है, तो सेकंड का सेकंड R, फर्स्ट का क्या S है। इसका मतलब ये सारे के सारे इसका भी करोगे सेम ही आएगा। तो ये फर्स्ट कार्बन था, ये फर्स्ट कार्बन वाला S ही आएगा, लेकिन अब इसमें आप S क्यों आएगा, अब आप इसको दिखा नहीं सकते थे RS करके, क्योंकि यहां पर बच्चे H प्लेन में था। तो आप इसका RS करते तो इसको ट्रायंगल रोटेट करते कि आप H इधर ले आते, ब्रोमीन इधर ले आते, क्लोरीन इधर, तो ये चेंज हो जाती जब रोटेट करने से। तो अगर रोटेशन से ये आप इसको रोटेट करके ऐसा कर सकते हो, तो H आगे आ गया, ब्रोमीन पीछे, क्लोरीन, तो ये तो सेम चीज होगी। इसका मतलब जब ये ऐसा तो ये भी क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा। वैसे आप इसका नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते थे, आपको ट्रायंगल चेंज करनी पड़ती और फिर ही कर सकते थे। तो ये क्या रहेगा, R का R। अब नीचे वाले में देख लो, जब स्टैगर्ड फॉर्म में भी कर दिया, अगर मैं बोलता हूं ये कार्बन 1 ही है, ये भी कार्बन 1 ही है, और ये भी कार्बन कितना है, 1 है। अगर 1 वाले सारे के सारे ऐसे, तो 2 वाले सारे के सारे क्या आएंगे, R ही आने चाहिए हमारे पास। करके देख लेते हैं, ब्रोमीन 1 क्लोरीन 2, ये 3, 1 2 3 1 2 3, R आ गया, लेकिन H आपकी तरफ है तो R से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये S से। बिल्कुल ठीक हो गया। ब्रोमीन 1 क्लोरीन 2, ये 3, 1 2 3 क्लॉकवाइज हो गया, तो ये R, देखो 2 R ही आ रहा है। इसमें भी देख, जब आपने क्लोरीन पीछे किया, क्लोरीन पीछे किया तो क्या, ब्रोमीन 1 क्लोरीन 2, ये 3, 1 2 3 S आ गया, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज। 1 वाला तो ऐसे ही आ रहा था क्योंकि ये अवे फ्रॉम द व्यूअर है। 1 2 3, अरे R ही आ रहा है।
फिर देख लो भाई, यहां पे इसको नहीं कर सकते क्योंकि H प्लेन में है, इस वाले का नहीं कर सकते। 2 वाले का तो चेक कर सकता हूं, 1 2 3 आर आ रहा है, अरे तो 2 वाला कार्बन तो आर ही आ रहा है ना। इसको करने के लिए आपको ट्रायंगल इंटरचेंज, ये इधर लाते, ये इधर, और ऐसा कर देते तो आपके पास यही तो बन जाता कि आपने H इस साइड लिया है तो ब्रोमीन, जब H आप इस साइड लेके आओगे, पहले जो पीछे था आगे, तो ब्रोमीन पीछे चला जाएगा, क्लोरीन आगे आ जाएगा बच्चे। इसको पूरा 180 डिग्री रोटेट, पीछे से रोटेट करके लाए तो क्लोरीन आगे आ जाएगा, ये ब्रोमीन पीछे चला जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो ये ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल हमने ABCDEF लिख देते, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल सेम है क्योंकि इसका RS चेंज नहीं हुआ है। तो 2 वे हैं आपके लिए बच्चे, क्या तो आप ये देखो कि आप उसको रोटेट कर, इंटरचेंज रोटेशन से वैसा बना सकते हो या नहीं। अगर बनाओगे तो जो ग्रुप आगे दिखाई दे रहा है वही आ रहा है तो वो सेमी मॉलिक्यूल है। या दूसरा वे है, अगर आपको 3D दिखने में दिक्कत हो रही है, अभी आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप उसका RS लिख सकते हो। आप RS से कार्बन 1 2 3 पे जो RS आ रहा है वो सभी में सेम है, इसका मतलब मॉलिक्यूल सेम है। अगर वो R का S हो जाए और S का R, तो वो उसका एनेंटियोमर बन जाएगा बच्चे। क्या हो गया, अगर मुझे इसका एक एनेंटियोमर बनाना पड़ता, इसका क्या बनाना पड़ता मुझे, एनेंटियोमर, तो क्या हो जाता, मैं यहां पर एक मिरर लगा देता। देखो बच्चे ध्यान से देखना, इसके अंदर मैं यहां पे क्या लगा देता, मिरर। अगर मैं मिरर लगा देता तो मिरर में ये हाइड्रोजन मेरे को ऐसा दिखाई देता, जो ग्रुप आगे क्लोरीन है मेरे को आगे का आगे दिखाई देना था, जो ग्रुप पीछे वो मेरे को पीछे ही दिखाई देना था। ऐसा ये ब्रोमीन पीछे, क्लोरीन आगे, ये ऐसा। इस साइड मिरर में मेरे को ये ऐसा ही साइड दिखाई देता ब्रोमीन, जो पीछे है वो पीछे ही हाइड्रोजन दिखाई देता, आगे का आगे दिखाई देता। लेकिन ये कार्बन 1 ही था, ये 2 था। अब मैं 1 2 3 करके देखता, नीचे वाले का देखो, सेकंड पे क्या है, 1 2 3, ये 1 2 3 अब S चला गया बच्चे, दिस इज S। पहले क्या था, ये R था। जब मिरर इमेज देखा, क्योंकि कायल सेंटर है, तो अगर मैंने मिरर लगाया तो जो उसकी तरफ है, जो आगे दिखाई देगा मिरर में आगे दिखाई देगा, जो पीछे था पीछे ही, ये S हो गया। और जब ये S है तो यहां पर ये R होगा, क्योंकि जब आप ट्रायंगल इंटरचेंज कर देते हैं इनकी पोजीशन, तो आप क्या करते, ऐसा कर सकते थे। देखो इंटरचेंज करके इसको मैं ऐसा बना देता हूं, H को आप इधर लिया है तो इधर H आ जाता ट्रायंगल से, इसको बॉन्ड को फिक्स कर देते, जो फिक्स कर दिया था हम लोगों ने कार्बन वाला, H इधर आ गया तो ब्रोमीन इधर चला गया, क्लोरीन इधर चला गया। अब 1 2 3 4 करते, ब्रोमीन 1, ये 2, नीचे क्या हो गया 3, 1 2 3 1 2 3 क्लॉकवाइज चला गया। क्लॉकवाइज जाने से क्या हो गया, R, क्योंकि ये पीछे तो ये R ही तो बन गया ना। ये तो मैंने अभी डायरेक्ट बना कैसे लिखा, तो देखो फर्स्ट कार्बन पे जो पहले S था वो क्या हो गया R, जो सेकंड पे था R वो क्या बन गया S। अगर वो कार्बन 1 2 लिख के ऐसा कर देता है तो ये अब एनेंटियोमर है, ये मिरर इमेज है, ये अलग रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज्ड राइट को अलग डायरेक्शन में, ये अलग में करेगा। अब ऐसा हो गया तो इसका मतलब 1 2 करके उसने लिख दिया, तो ये और ये कंपाउंड सेम नहीं है, इसको मैं इसमें विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग के नहीं कन्वर्ट कर सकता। यहां से 2 आइटम मेरे को तोड़ने पड़ेंगे, पोजीशन इंटरचेंज करनी पड़ेगी, यहां के 2 आइटम तोड़ने पड़ेंगे, फिर पोजीशन इंटरचेंज करनी पड़ेगी। इसको मैं रोटेशन से कभी भी ऐसा नहीं बना सकता। इसको देख लेते हैं बच्चे, क्या किया, एक हाइड्रोजन था तो मैं इस बार हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से रिप्रेजेंट कर देता हूं, क्या हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम चेक कर रहे हैं। देखो मान लिया वो सेम है, ये हमारे हाइड्रोजन थे, इधर पीछे चला गया, इधर हाइड्रोजन ऊपर है, इधर पीछे है। देखो सेम मॉलिक्यूल हो गया बच्चे। क्या इसको समझने की कोशिश करते, देखो ऐसा, इधर ब्रोमीन प्लेन में है, ब्रोमीन प्लेन में था, इधर हाइड्रोजन प्लेन में है, हाइड्रोजन प्लेन में है, इधर क्लोरीन आगे आगे है, हाइड्रोजन पीछे तो हाइड्रोजन पीछे चला गया, ऊपर वाले पे हाइड्रोजन प्लेन में था, क्लोरीन आपकी तरफ है, ब्रोमीन ब्लू पीछे। अब क्या मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं बिना बॉन्ड ब्रेक करे? मान के देखो कैसे करके चलते हैं, मैं रोटेट करके देखता, हाइड्रोजन इधर था, मैं उस साइड लेके चला जाता। देखो नीचे वाला ऊपर वाले को मैं ऐसा रोटेट कर दिया 180 डिग्री, जैसे H इधर है, ये H है, ये ब्रोमीन इधर था, इसको मैं 180 डिग्री रोटेट कर देता। 180 डिग्री रोटेट करने से क्या हो जाता है, देखो प्लेन में था, ये 180 डिग्री रोटेट कर दिया हम लोगों ने। अगर 180 डिग्री रोटेट किया तो हुआ क्या, अरे ये पहले ऐसा था, एक मिनट हिल गया, ऐसा और ये ऐसा ऐसा था बच्चे, देखो हिल गया था गलती से, इधर ब्रोमीन इधर था, ये हाइड्रोजन इधर था। अब मैं चाहता हूं कि ब्रोमीन मेरी साइड आ जाए, ये हाइड्रोजन उस साइड हो जाए, तो इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया, किसी भी डायरेक्शन में कर दो 180 डिग्री रोटेट, ये हमने इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया। अगर 180 कर दिया तो इधर क्या चला गया, देखो
हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इधर चला गया, ब्रोमीन मेरी साइड आ गया। लेकिन हुआ क्या, ऊपर इधर क्या हुआ, क्लोरीन आपकी साइड। अरे ऊपर तो ब्रोमीन आपकी साइड हो गया, जो पीछे ब्रोमीन था उधर क्या चला गया, क्लोरीन। नीचे वाले पे क्या हुआ, इधर क्लोरीन है, लेकिन आपकी तरफ क्या आ गया, हाइड्रोजन। जो उधर पीछे क्या था, हाइड्रोजन, उधर क्या चला, क्लोरीन। जब आपने 180 डिग्री रोटेट किया तो ये तो बनता है, लेकिन जब इसको 180 डिग्री आप रोटेट कर देते हो बच्चे, इसको 180 डिग्री रोटेट करने से आप ये नहीं बना सकते, क्योंकि इन दो पोजीशंस की इंटरचेंज हो जाती है पोजीशन, ये हमें अलग दिखाई देते हैं, तो इनको तोड़ने के लिए हमें अलग करना पड़ता है। ये सेम ही तो चीज दिखाई दे रही है, फिर देख लो एक बार दोबारा से। ऐसा था, आगे क्लोरीन है तो क्लोरीन है, पीछे ब्रोमीन है तो ब्रोमीन है। जब 180 डिग्री रोटेट कर दिया तो हाइड्रोजन तो उस साइड चला गया, नीचे ब्रोमीन इस साइड आ गया, ऊपर वाले का ब्रोमीन आपकी साइड है लेकिन ऊपर वाले का क्लोरीन आपकी साइड है। इसका मतलब इसको मेरे को यहां पे लाना, तो इन दोनों को तोड़ना पड़ेगा, ये इधर लगाऊंगा, ये इधर, ऐसे नीचे वाले में ये दोनों तोड़ के अपनी पोजीशन इंटरचेंज करूंगा। किस किस की, इस हाइड्रोजन की और इस क्लोरीन की। तो आप कभी चेंज नहीं कर सकते, तो दो ही वे हैं बच्चे, क्या तो आप उसको ट्रायंगल रोटेट करके देखो, क्या आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। आइदर वो इंटरनल रोटेशन हो सकती है या पूरा का पूरा मॉलिक्यूल फ्लिप हो सकता है, अलग अलग वे से कंप्लीट कर सकते हैं, अलग अलग एंगल के अंदर, अलग अलग प्लेन में हम कर सकते हैं। अगर वो RS अगर वो आप रोटेट करके एक जैसा आपको दिखाई देता तो मॉलिक्यूल सेम है, या दूसरा क्या था, अगर उसका RS सेम आ रहा है तो मॉलिक्यूल सेम है। अगर RS अपोजिट आ गया तो वो मॉलिक्यूल उसका एनेंटियोमर है। अगर ये दोनों R आ जाते हैं इसका मतलब वो अलग ही मॉलिक्यूल हो गए, ये आपस में उनका रिलेशन एनेंटियोमर नहीं होता। एनेंटियोमर में अगर 3 कार्बन है, एक RRS है, तो उसका एनेंटियोमर में SSR दिखाई देगा, ना तो दोनों R दिखाई देंगे, दोनों S दिखाई देंगे। अगर एक दोनों R है तो उसका एनेंटियोमर में दोनों S दिखाई देंगे, ऐसा नहीं होगा एक R और एक S। अगर एक R और S दिखाई दे रहा है तो वो बिल्कुल अपोजिट नया मॉलिक्यूल है, वो सेम है या उसका एनेंटियोमर नहीं। इसके बाद हम इसके अंदर करते हैं नेम टू स्ट्रक्चर। नेम टू स्ट्रक्चर अगर हमने लिख दिया लाइक 2R ब्यूटेनॉल, भाई 2R ब्यूटेनॉल बनाना है। ब्यूटेनॉल क्या हो गया, हम लिखते हैं CH3CH2 CH3 सेकेंड पोजीशन पे एक OH लगा दिया। देखो सिंपल सी बात है, ये कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसा कर दिया तो 2 पोजीशन पे OH लग गया तो 2 ब्यूटेनॉल हो गया, लेकिन ये R होना चाहिए। अब आपके पास पता है, और आपको किस में बनाना है, वेज के अंदर बनाना है। तो वेज में आपको पता है बच्चे होता क्या है कि 2 प्लेन में होते हैं, 2 आउट ऑफ प्लेन, तो आप इसको 2 प्लेन में ऐसा बना दो, एक को डार्क और एक को लाइट। अब आपके पास ऑप्शन, आपके पास क्योंकि इस पे अलग अलग 4 प्रायोरिटी हो गई, क्योंकि इस कार्बन पे एक OH ग्रुप है, इस कार्बन पे क्या देखो एक OH, इस कार्बन पे एक H, एक तरफ ये CH3 ग्रुप है और एक तरफ ये पूरा का पूरा एक ग्रुप हो गया, तो 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं हो गए। तो एक तरफ पूरा का पूरा क्या है, C2H5 लिख सकता हूं, इथेन, C कार्बन 2 5, हाइड्रोजन 5, 3 और 2 5, तो ये 4 ग्रुप हो गए। 4 ग्रुप हो गए तो ये कार्बन कायरल हो गया। अब R कैसे लिखते हो, देखो आपको पता है कि आप अलग अलग कर सकते थे, क्या तो हाइड्रोजन अवे फ्रॉम द व्यूअर या टुवर्ड्स द व्यूअर या प्लेन में लिखते तो महाभारत हो जाती है, हम नहीं करना फेवर करते। तो अब आप सबसे पहले लोएस्ट प्रायोरिटी को प्लेन में रख दो, आउट ऑफ अवे फ्रॉम द व्यूअर। अब 3 बच गए, आप इस पे 1 लगा दो प्रायोरिटी वाला, इस पे सेकंड वाला, इस पे थर्ड वाला, तो भी आपका ये R ही बनेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। अगर किसी ने H यहां पे लगाया तो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप यहां पे लगा दिया, फिर सेकंड वाला इधर, फर्स्ट वाला कौन सा है OH, सेकंड वाला क्या है C2H5, ये फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप हो गया, ये C2H5 सेकंड वाला, ये थर्ड प्रायोरिटी, ये क्या हो गया फोर्थ प्रायोरिटी। अगर 1 2 3 ऐसा लगाया तो भी ये क्या, इधर आप 1 क्या लगाते OH, इधर क्या लगाते C2H5, इधर CH3, तो भी R ही था। या कोई ऐसा करता बच्चे, इसको डार्क ऐसे लोट ऐसा कर देता, 1 2 3 करके इसको 1 लगाता, इसको 2, इसको 3, अरे ये यहां पे आ जाता, ये यहां पे, ये यहां पे, ट्रायंगल तो इंटरचेंज हो रहा है तो उससे कोई डिफरेंस ही नहीं आता। तो ये 1 2 3 है तो क्लॉकवाइज रोटेशन में तो भी ठीक ही रहता। अगर वो इसको यहां पर H लगा के ये 2 प्लेन ऐसा, लोएस्ट को हम इसी पे कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें क्लॉकवाइज ही रोटेशन करनी थी। अब इस यहां पे 1, इस पे 2, इस पे 3, तो भी क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रहा है। कोई कहेगा ना मैं तो भाई कॉम्प्लिकेटेड करता हूं, मेरे को इतना इजी अच्छा नहीं लगता, वो क्या करता, इस डार्क वाले पे हाइड्रोजन को लगा देता। अब क्या हो गया, अब डार्क वाला लग गया तो आपको बनाना है R। अगर आप ऐसा
बनाते क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज से आर दिखता, लेकिन एच आपकी तरफ है तो क्या बन जाता एस। तो इसका मतलब आपको क्लॉकवाइज रोटेशन नहीं करनी है, इस बार आपको क्या करनी है एंटी क्लॉकवाइज। जब आप एस करोगे तो एस से आपको क्या बनेगा, करेक्ट क्या मिलेगा आर। अब आपको जो 1 2 3 ऐसे लिखनी है, आइदर 1 यहां पर, 2 यहां पर, 3 यहां पर, तो प्रायोरिटी ऐसे चलेगी एस में, और जब एस में चलेगी एच आपकी तरफ होगा तो क्या बन जाएगा आर। या आप क्या करते, इधर 1 लगा देते, या इधर 2 कर देते, इधर क्या कर देते 3 कर देते भाई, या फिर आप क्या करते इधर क्या कर देते 3, इधर क्या कर देते, अरे यहां पे 1 यहां पे, अरे अलग अलग ही लिख देते हैं बच्चे इसको, यहां पे 1 किया, इस पे 2, इस पे 3, तो ये S दिखाई देता है, S से क्या हो जाता है R, क्योंकि आप R ही बना रहे हो। या फिर कोई S को H करता है, ऐसा अलग अलग ही कर देते हैं, यहां पर इसको 1, इसको 2, इसको 3, तो भी एंटी क्लॉकवाइज S होता है, S से R हो जाता। या कोई इसको फिर ऐसा H ऐसा करके यहां पर इसको 1, इसको 2 और इसको 3, अरे 1 2 3 तो हमने लिखा है ना, तो ये देखो कोई ये बनाता, ये बनाता, ये 3 तो ये हो गए, कोई ये 3 बनाता, या कोई 3 में इस हाइड्रोजन को प्लेन में रख देता। प्लेन में रखेगा तो प्लेन में कैसा, अब इसी को प्लेन में हम करते तो अब हमें क्या करना पड़ता बच्चे, एक बॉन्ड को फिक्स करके बाकियों की पोजीशन इंटरचेंज करनी। यहां से भी अगर आप H को प्लेन में लाना चाहते तो बाकी कौन सी इमेज बना सकते हैं, H को प्लेन में, अगर मैं इससे प्लेन में लाता H को, तो H को इधर लाता, मैं इस 3 को फिक्स कर देता, बॉन्ड को 3 वाला फिक्स कर देता, तो ये ऐसे बच जाते यहां पर। जब 3 वाले को फिक्स कर दिया तो H इधर प्लेन में आएगा, 2 इधर 1 इधर, तो इधर क्या आ जाता H आ जाता, इधर क्या आ जाएगा 2, इधर क्या आ जाएगा 1, अरे ये भी तो सेमी मोलिक्यूल बन जाता, ये भी वो R2 ब्यूटेनॉल। कोई कहेगा ना फिर मैं तो भाई इस H को यहां से इस यहां पे लाता, इस प्लेन में यहां पे लाता, यहां पे लाके मैं 2 वाले को फिक्स कर रहा हूं, इस केस से 2 वाला बनाया, पहले इससे बनाया उसने, अब इसने 2 वाले को फिक्स कर दिया, ऐसा 2 वाले को फिक्स कर दिया, 2 वाले को क्या कर दिया फिक्स। अब वो कहेगा कि हम तो भाई अब लाएंगे, अब ट्रायंगल रोटेट करे, अब वो क्लॉकवाइज रोटेट करे एंटी क्लॉकवाइज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो H इधर, तो इधर H आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 1, इधर क्या आएगा 2, सॉरी 2 नहीं, इधर 1, इधर 3 और इधर H। या वो कहेगा कि मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते तो मैं क्या कर सकता था, इधर तो क्या रहता 2, इधर ये ऐसा, तो H को इधर लाता तो इधर 3 आ जाता, इधर 1 आ जाता, तो भाई ये सारे के सारे सेम ही है। कोई यहां पर H को प्लेन में ला देता, लेकिन अब ऐसा वो कोई नहीं करना फेवर करेगा, क्योंकि इसमें तो दुगनी खबात हो गई ना, हमें करना पड़ता, कोई बना देता तो उसका चेक करना पड़ता कि भाई आ रहा है, अरे ये तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है ना। आपके पास सबसे ईजी वे होता है, जब आपका नाम दे दिया जाए, उसको स्ट्रक्चर बनानी है, तो जो लोएस्ट प्रायोरिटी उसको हैश पे लगा दो, डॉटेड वे लगा दो, उसके बाद आप R बनाना है तो क्लॉकवाइज के अंदर कहीं पर भी लिख दो। अगर आपने क्या कर दिया, उसको डार्क पे लगा दिया लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को, तो अब आपको R बनाना है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज दिखाओ, और आपको S बनाना है तो उसको क्लॉकवाइज में दिखाओ, क्योंकि आपका एक्चुअल उसका अपोजिट आता है। तो ये क्या हो गया, नेम टू रिप्रेजेंटेशन। ऐसे ही हमारे पास मान लेते हैं ऐसा आ जाता है 1 क्लोरो 2 प्रोपेनॉल 2s प्रोपेनॉल, बच्चे 2s प्रोपेनॉल, देखो 1 क्लोरो 2s प्रोपेनॉल। एक ही एग्जांपल और करते हैं, ये क्या हो गया CH3CHOH, यहां पे CH2Cl। अगर यहां पे CH3 होता केवल तो मैं इसका RS नहीं कर सकता था, क्योंकि ये और इसकी प्रायोरिटी सेम हो गई, 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है, 3 ही है, एक OH, एक H और 2 CH3, तो इसलिए एक पे चेंज कर दिया CH2Cl। तो देखो 4 ग्रुप लग गए, एक OH वाला, अब एक पूरा का पूरा ये ग्रुप, एक ये ग्रुप और एक हाइड्रोजन तो इसके साथ लगा ही हुआ है। तो अब हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ये फर्स्ट प्रायोरिटी का है, ये सेकंड है, क्योंकि इस कार्बन कार्बन कटेगा, 2 हाइड्रोजन, इस पे तीसरा हाइड्रोजन, इस पे क्लोरीन है, तो ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी, ये क्या है फोर्थ प्रायोरिटी। अब आपको बनाना क्या है 2s, तो आप ऐसा बना दो, एक डार्क एक लाइट, कैसे भी किसी भी एंगल में बना सकते थे डार्क और लाइट, ऐसे वो गलत नहीं होता। अब आपको पता है लोएस्ट वाला H रख दिया, लोएस्ट वाला H रख दिया, अब आपने RS बनाना है, इसका मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब 1 2 3 ऐसा, किसी ने इसको 1 लिखा, इसको 2, इसको 3, वो भी करेक्ट हो गया। कोई इसको 1 लिखे, यहां पे 2 लिखे, 3, तो ये भी तो एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट कर गया ना भाई। किसी को 1 2 3 लिखो, यहां पे 1 लिखो, 2 लिखो, 3, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, सब कुछ सेम है, वो सेम उसका क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो ये था वेज रिप्रेजेंटेशन। तो वेज में हमने देखा बच्चे कि 2 प्लेन में रहते हैं, 2 आउट ऑफ प्लेन में रहते हैं, और उसको हम किसी को भी 2 प्लेन में ला सकते हो, किसी भी 2 को आउट ऑफ प्लेन में। लेकिन हमें यह ध्यान देना है कि जब हम किसी को प्लेन में ला रहे हैं तो आउट ऑफ प्लेन कौन सा जाएगा, यानी कि आपकी तरफ कौन सा ग्रुप आएगा। अगर वैसा नहीं है उसको हम चेक कर सकते हैं RS करके, अगर उसका भी R आ रहा है और दूसरे का भी नेम आ रहा है तो इसका मतलब आपने ठीक लिखा है, अगर वो नहीं आ रहा चेंज हो गया तो इसका मतलब आपने गलती कर दी है।
और इसमें हम जनरली वेज के अंदर हाइड्रोजन जो फोर्थ ग्रुप है उसको टुवर्ड्स द व्यूअर ही रखना फेवर करते हैं या अवे फ्रॉम द व्यूअर करना फेवर करते हैं, कि अगर वो प्लेन में एकदम उसका आरएस नहीं कर सकते हैं। फिर हमने 2 कार्बन सेंटर वाला देखा। 2 कार्बन में भी हम उसको एक्लिप्स फॉर्म में लिख सकते हैं या स्टैगर में भी, उसको भी अलग अलग वे से दिख सकते हैं कि किसी भी ग्रुप को, 2 सेम ग्रुप को एक्लिप्स दिखा सकते हैं, 2 सेम ग्रुप को स्टैगर दिखा सकते हैं या बिटवीन दिखा सकते हैं। उसको भी हम कंफर्म कर सकते हैं आरएस से, अगर हम डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं कर सकते तो। फिर उसके बाद हमारा आता है नेम से क्या स्ट्रक्चर। तो ये सबसे इजी होता है कि लोएस्ट को आप इस डॉटेड पे लिखो, बाकियों को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लगा के कहीं पर भी लगा दो। अगर नेम आता है आपको, स्ट्रक्चर दे दी जाती है, तो आपको आरएस करना पड़ेगा उस कार्बन के ऊपर। आर आ रहा है, एस आ रहा है, तो नेम तो लिख देते हैं 1 2 3 4 नाम लिख के, जिस कार्बन पे काइल सेंटर बन गया उसके ऊपर आपको आर या एस लिखना पड़ेगा और उस कार्बन की पोजीशन की 1 के ऊपर आर है, 2 के ऊपर है, 3 के ऊपर है या कैसा है। बच्चे इसके बाद हम एक एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें बोल देता स्ट्रक्चर टू नेम। स्ट्रक्चर टू नेम कि स्ट्रक्चर दे दी, उसका क्या बताना, हम लोगों ने नाम बताना है। अगर स्ट्रक्चर दे दी उसने, तो स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा कर दिया उसने, ये ऐसा बना के दे दिया NO2, इधर ऐसा कर दिया हाइड्रोजन, इसका नाम बताओ भाई। तो आपने क्या करना है, 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए, 4 कार्बन तो ब्यूटेन में आते हैं। अब सेकेंड पोजीशन पे NO2 हो गया, तो ये 2 नाइट्रो हो गया, 2 नाइट्रो, इस नंबरिंग से देंगे, छोटी नंबरिंग होती है, 2 नाइट्रो ब्यूटेन। लेकिन इसके ऊपर ये काइल सेंटर हो गया क्योंकि इस पे एक NO2 ग्रुप लगा हुआ है, एक ये H लगा हुआ है, एक तरफ प्लेन में ये CH2 C2H5 ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब प्रायोरिटी नाइट्रोजन की 1, ये 2, ये 3, ये 4th हो गया हाइड्रोजन हमारे पास। तो अब 1 2 3 4 देखेंगे, 2 के ऊपर कैसा है, ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 3 क्या हो गया, क्लॉकवाइज चला गया। क्लॉकवाइज जाने से ही क्या हो गया, आर हो गया, और ये बिलो द प्लेन है तो आर ही, तो इसका जो करेक्ट नाम है 2 नाइट्रोब्यूटेन ना होकर अब क्या हो जाएगा 2R नाइट्रोब्यूटेन। अगर ये H आपकी तरफ होता तो हम इसका चेंज कर देते, भाई R दिख रहा है तो हमें क्या आता, ऐसा आता उस टाइम पे। तो इस तरीके से नेम टू स्ट्रक्चर हो सकता है, स्ट्रक्चर से नेम। ज्यादा डिफिकल्ट बड़ा मॉलिक्यूल नहीं देगा आपके लेवल पे। तो ये तो हमारे पास वेज नोट रिप्रेजेंटेशन या हम बोल सकते हैं वेज प्रोजेक्शन। तो बच्चे ये था हमारे पास वेज रिप्रेजेंटेशन या वेज प्रोजेक्शन। इसके बाद जो सेकंड आता है वो आता है हमारे पास वेज हो गया है, दूसरा आता है हमारे पास फिशर। तो बच्चे ये था हमारे पास वेज रिप्रेजेंटेशन या वेज प्रोजेक्शन। इसके बाद हमारे पास आता है सेकंड फिशर। तो हम वेज को इसी सेम मॉलिक्यूल को दूसरे वे से देख सकते थे, जिसमें हम अब प्लेन में नहीं देखेंगे, हम सारे के सारे आउट ऑफ प्लेन चेक करते हैं। देखते हैं फिशर क्या है।